औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इस वक्त कराची शहर में जो सूरत हाल है, कल बारिश हुई है और उस बारिश के बाद भी एक मरतबा फिर शहर में गंदगी, गिलाज़त, गटर के पानी, कचरा और सड़कों की टूट फूट के नतीजे में लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। एक तरफ हमारे सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो बज़ों में ख़ुद पीपल्स पार्टी ने उन्हें नाजायज़, गलत, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मुकर्रर किया हुआ है और वो ये ऐलानात करते फिरते हैं कि मैंने शारा फैसल क्लियर कर दी, मैंने यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी, मैं रात को यहाँ हूँ, दिन को यहाँ हूँ। लेकिन वो किसी भी आबादी के अंदर इस वक्त जाकर देख लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी वो पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और कौन सी जगह से चले जाते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त सेंट्रल हो या वेस्ट हो या केमाड़ी हो, कोरंगी हो, ईस्ट हो, साउथ हो, कोई ज़िला भी इस वक्त जो है बदतरीन सूरत हाल से खाली नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में हो रहा है। कोई रूट आदमी को बाज़ वक़्त पता हो जाता है कि कहाँ से जाए कि अपनी मंजिल पे पहुँच सके जहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट होता है, और लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। अरबों रुपए का नुकसान तो गाड़ियों में हो रहा है, उनके एक्सिल टूट रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा अब तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाकायदा मीडिया में चल रही हैं, कि जिसमें नौजवानों की जो कमर की हड्डियां हैं वो डैमेज हो रही हैं गड़ों की वजह से, मोटरसाइकिलों के ऊपर और गाड़ियों में जो लोग सफ़र करते हैं और चिंचियों में जो सफ़र करते हैं। आप बताएं ख़वातीन का क्या हाल होता होगा जिनको मजबूरी में इन रक्शों में और चिंचियों में सफ़र करना पड़ता है, इसलिए कि कराची में कोई इज़्ज़त वाली और महफूज ट्रांसपोर्ट ख़वातीन के लिए मौजूद ही नहीं है। ख़वातीन के लिए भी नहीं है और मर्दों के लिए भी नहीं है। ज़ाहिर है ख़वातीन को इस बात की ज़रूरत है कि उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया भी की जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाए। तो इसलिए इस बदतरीन सूरत हाल से ये शहर दो चार है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि बजाय इसके कि इस शहर को एक बल्दियाती मुंतखब इदारा मिले, बाज़ पार्टियाँ इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से फ़रार का रास्ता इख्तियार करें और इलेक्शन बल्दियाती ना हो सकें। इसके लिए कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन मौजूद है, अब एक मरतबा फिर पहले MQM थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, उनका भी समझ में नहीं आता। एक पिटीशन इसलिए है कि इलेक्शन कराए जाएं हाई कोर्ट में और दूसरी पिटीशन इसलिए फ़ाइल कर रहे हैं कि इलेक्शन ना कराए जाएं। तो ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि वो देखें कि एक पार्टी इस तरह की हरकत क्यों कर रही है, और दूसरी तरफ MQM ये कर रही है और पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे कराची के लोगों के साथ खेल रही है, इसी तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और उनकी किसी चीज़ में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम ये समझते हैं कि उन तमाम पैसों का हिसाब होना चाहिए। जिस तरह हम के इलेक्ट्रिक के फॉरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं, अगर ये हमारी सिंध हुकूमत का 14-15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो सब पता चल जाएगा कि तरक्याती फ़ंड कहाँ गया, ये तालीम का फ़ंड कहाँ गया, ये सेहत का फ़ंड कहाँ गया। इतनी करप्शन और लूट मार और नाअहली, और इमरजेंसी में भी ये लोग ये काम करते हैं। यानी इस वक्त तो लोग डूब रहे हैं, जब बारिश होती है तो नालों में डूब रहे हैं। इस वक्त पूरा शहर टूट फूट का शिकार है, लेकिन अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। तकरीबन ये 1.5-2 महीने हो गए हैं बारिशों का स्पेल आए हुए। इसमें तो बरसाती नाले साफ़ कर दिए जाएं। आप जाएं उन 64 नालों को देखें जहाँ पर इस वक्त भी गंदगी पड़ी हुई है, सीवरेज का पानी उसमें डला हुआ है और गिलाज़त की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसके नतीजे में फिर जो है वो, और जब बात करो तो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। हम ये मुतालबा करते हैं कि हंगामी हालात का निफाज होना चाहिए और फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर जो है वो इन तमाम रास्तों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बारिश का मज़ीद भी इस पर लाना भी बाकी है। दूसरी बात बहुत अहम है इस वक्त, और वो ये है कि जो लोग इंटरमीडिएट में दाखिला लेना चाहते हैं, बच्चे और बच्चियां, उनके लिए हुकूमत ने लाजमी कर दिया है कि वो डोमिसाइल बनवाएं, और उसके नतीजे में करप्शन, लूटमार और लोगों से इजाफी चार्जेस वसूल करने का धंधा DC ऑफिस में हो रहा है। ये शहर के लोग ही इनको इस तरह के मिले, हमारे बच्चे ना इनको तुम सही से तालीम दो, ना इनको रोज़गार दो,
ये लाखों करोड़ों नौजवान हमारे ऐसे ही घूम रहे हैं, इनको कोई सहूलत देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, और वो अब दाखिला भी लेना चाहें तो उनके लिए एक रुकावट खड़ी कर दी गई है। क्या जवाज़ है इस बात का कि मैट्रिक के बाद आप डोमिसाइल बनवा रहे हैं? इस वक्त कौन सी ऐसी ज़रूरत है? इंटरमीडिएट के बाद तो बात समझ में आती है कि चलें, उस वक्त उस फेज़ में होता है आदमी कि वो खुद अब शिनाख्ती कार्ड बनने की उम्र में जा रहा होता है, लेकिन मैट्रिक के बाद डोमिसाइल बनाने की क्या तुक है इस वक्त? और आपको डोमिसाइल की इतनी परवाह कब से हो गई? आप तो वैसे ही जाली डोमिसाइल की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, आपने 2 नंबर काम की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इस वक्त सिंध में, और आप इस वक्त सिर्फ इसलिए कि डीसी ऑफिस में धंधा शुरू किया जाए, बच्चे और बच्चियां ख्वार हों, उनके माँ बाप ख्वार हों, और उनको इजाफी पैसे देकर जो है वो ये डोमिसाइल के परवाने आप जारी करें, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मेरा वाज़ेह मुतालबा है कि लोगों को तंग करने का ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए डोमिसाइल जो है वो मांगा जाए और उसको बनवाना लाजिम करार दिया जाए। इस पर हम एहतजाज करेंगे अगर उन्होंने ये सिलसिला बंद नहीं किया, फिर इन्हें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। इसी तरह इस वक्त शहर में जो सूरत हाल मौजूद है, इसमें हम एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं, हमने हाई कोर्ट पे अपनी पिटीशन भी फाइल की हुई है कि बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। हमने तो ये पिटीशन दी कि पहले कर दिया जाए, लेकिन अब जाहिर है कि आज तारीख हो गई है 11 और अब 28 तारीख में 17 दिन बाकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बारिश को जवाज़ बनाकर वो 4 और 5 दिन और 6 दिन भी डिले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 महीना 4 दिन डिले किया, तो मुझे अंदेशा है कि इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिसके नतीजे में ये बल्दियाती इलेक्शन आगे बढ़े। हमने ये भी मुतालबा किया है और हाई कोर्ट में भी किया है, और हम अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करके मीडिया के जरिए भी कहना चाहते हैं कि वो बैलेट पेपर जो छप चुके हैं आज से 1.5 महीना पहले या महीना पहले, उन बैलेट पेपरों को डिस्कार्ड किया जाए, ज़ाया किया जाए, और नए कलर्स में नए बैलेट पेपर छापे जाएं, इसलिए कि वो महफूज नहीं है पिछले। अब इतना अरसा गुजर गया है और वो आरोज तक चले गए, और हमको मालूम है कि यहाँ पर क्या निज़ाम है, तो उनकी सिक्योरिटी को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए बैलेट पेपर शाये किए जाएं और पुराने बैलेट पेपर को ज़ाया किया जाए ताकि धांधली ना हो सके। एक मरतबा फिर मुतालबा कर रहा हूँ कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए। वैसे तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी सबको मालूम है कि इस वक्त सिंध हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है। मुर्तज़ा वहाब तो एक सामने की शक्ल है, पीछे जो धंधा हो रहा है हमें मालूम है, लेकिन इंतखाबी एतबार से तो बहुत वाज़ेह तौर पर, और मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहा। इसी से उन तमाम ख्यालात को तक़वियत मिलती है कि इलेक्शन कमीशन सिंध में पीपल्स पार्टी का एक एक्सटेंशन है, सिंध हुकूमत का एक एक्सटेंशन है। तो ना वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ कर रहे हैं, और अब तो झंडे लगा लगा कर काम करने का इतना चलन हो गया कि जो MQM इत्तेहादी पार्टी है पीपल्स पार्टी की, पहले तो पीपल्स पार्टी ही झंडे लगा रही थी, अब तो MQM ने भी झंडे लगा के काम करने शुरू कर दिए। तो इतना खुलेआम वायलेशन हो रही है, और इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन इसको कबूल कर रहा है। मैं हैरान हूँ। इसका मतलब तो ये है कि ये पहले से कोई जहन बना चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी पता होना चाहिए और हुकूमत को भी मालूम होना चाहिए कि वो अवामी राय को इस तरह से कुचल नहीं सकते। उन्होंने वोटर लिस्टों में गड़बड़ की हुई है, उन्होंने हल्का बंदियाँ अपनी पसंद की हुई हैं, और वो तमाम तर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद शहर में एक वाज़ेह राय आम्मा मौजूद है। और अब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इस इलेक्शन में जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी की पूरी बल्दिया आए। और ये बात हमारा दावा नहीं है, जितने पॉलिटिकल ओपिनियन को नापने के साइंसी सर्वेज हो सकते हैं वो तमाम इदारों के पास वो मौजूद है कि इस वक्त एक ही बात है कि जमात इस्लामी इस शहर में एक मरतबा फिर बल्दिया का निज़ाम संभाले। तो हम ये समझते हैं कि इसके रास्ते में जो भी रुकावट डाली जाएगी उसकी मुज़ाहिमत की जाएगी और इसको किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।